नमस्कार। आज अपन बात करते हैं, अपना एक टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। टॉपिक है अपना सेट। सेट के बाद में रहता है रिलेशन, रिलेशन के बाद में होता है फंक्शन। ठीक है, तो सेट में, तो सेट के ऊपर परिभाषित है ये रिलेशन। अगर मान लो रिलेशन कहते किसे हैं, डेफिनेशन के तौर पे अगर देखें कि रिलेशन क्या होता है, तो हम बात करते हैं सेट से, सेट समुच्चयों से। कि अगर सपोज करें दो समुच्चय हैं अपने पास में ए और बी, तो दो समुच्चय ए और बी हैं। इनका जो अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा कि कार्टेशियन ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्तीय गुणा होता है, ए क्रॉस बी बनाता है। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी जितने भी इसके एलिमेंट होते हैं वो पेयर होते हैं, जिसके अंदर पहला जो एलिमेंट होता है वो ए में से होता है और दूसरा एलिमेंट जो होता है वो बी में से होता है। तो ए क्रॉस बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्तीय गुणा होता है। तो दो समुच्चय ए और बी हैं जिनका कार्तीय गुणा ए क्रॉस बी हो, तो हम यहां ये कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनते हैं, ए क्रॉस बी के या बी क्रॉस ए जो भी है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, जितने भी सबसेट होंगे, वो सभी सबसेट ए से बी पर क्या दिखाते हैं, रिलेशन बताते हैं। ए से बी के ऊपर रिलेशन होंगे, तो समुच्चय ए से समुच्चय बी के ऊपर रिलेशन कहलाएगा ये। तो हम यहां कह रहे हैं कि समुच्चय या रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो ये लिख सकते हैं अपन कि ए क्रॉस बी के सभी उप समुच्चय, सभी उप समुच्चय समुच्चय ए से, सभी उप समुच्चय जो हैं ए से बी पर संबंध कहलाते हैं। कि ए क्रॉस बी के जितने भी उप समुच्चय होंगे वो सब के सब उप समुच्चय, समुच्चय ए से समुच्चय बी पे क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे, संबंध कहलाते हैं। तो समुच्चय ए से बी पर संबंध, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट हैं वो सारे सबसेट समुच्चय ए से बी के ऊपर क्या कहलाएंगे, रिलेशन। ऐसे ही अगर मान लो बी क्रॉस ए के सबसेट हो, तो बी क्रॉस ए के सबसेट जो होंगे वो बी से ए पर संबंध कहलाएंगे। यहां बात करें अपन कि सपोज करो ए के अंदर एलिमेंट जो है वो तो है अपने पास में m, बी के अंदर एलिमेंट है वो है n। तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे, तो ए क्रॉस बी के कुल सबसेट जितने होंगे वो हो जाएंगे, या ए क्रॉस बी में एलिमेंट देखें, ये तो कुल सबसेट हुए। ए क्रॉस बी में या नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो क्या बनाएगा अपने पास, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें एलिमेंट जो होंगे वो हो जाएंगे m बाई एन, मतलब एम एन एलिमेंट हो जाएंगे। अब ए क्रॉस बी के अंदर एम एन एलिमेंट, और हमको पता है कि किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसके टोटल सबसेट 2 की पावर जितने भी एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ एम एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कुल सबसेट जो होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर एम एन। और कुल सबसेट अगर 2 की पावर एम एन है तो हम कह सकते हैं अतः ए से बी पर कुल संबंधों की जो संख्या होती है, संबंधों की संख्या वो हो जाएगी अपने पास में 2 की पावर एम एन। ये कुल संबंधों की संख्या होती है। कब, जब ए में m अवयव हों और b में n अवयव हों, तो a से b पर कुल संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 की पावर mn। अब इसमें क्या होता है, एक रिक्त संबंध फाई भी होता है और एक ये खुद भी होता है। मतलब a क्रॉस b एक तो खुद होगा यहाँ पे और एक फाई भी होगा इसके अंदर। तो यहाँ जो फाई होगा, फाई को जो है वो अपन क्या कहते हैं, रिक्त संबंध कहते हैं यहाँ पे। और जो ए क्रॉस बी है, इस ए क्रॉस बी को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, सार्वत्रिक संबंध।
फाई को हम रिक्त संबंध कहेंगे और ए क्रॉस बी को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो ये है रिलेशन की बात। इसके बाद में अगर अपन बात करें कि जैसे मान लो कोई ए क्रॉस बी में कोई सेट में कोई एलिमेंट बना है, जैसे ए में अपने पास में आया 1 2, बी सेट है, बी में अपने पास में आया ए बी, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है, ए क्रॉस बी क्या बनाएगा 1a 1b, ऐसे 2a और 2b, ये इसके रिलेशन बनेंगे। अब 1a बिलोंग टू अगर a क्रॉस b है तो हम यहाँ इसका कोई भी सबसेट अगर लें तो इसका जो रिलेशन बनेगा, कोई भी रिलेशन बनेगा तो रिलेशन को हम r से डिनोट करते हैं। तो बात आती है नेक्स्ट अपने पास में कि संबंध को या प्रत्येक सबसेट को r से r1 r2, तो संबंध को किससे डिनोट करते हैं अपन, r से दर्शाते हैं। यहाँ पे जितने भी सबसेट होंगे उनको r से डिनोट करेंगे, r1 अलग अलग दिखाने के लिए, r1 r2 r3 अगर एक से ज्यादा हो, एक ही हो तो हम उसको r से डिनोट करेंगे। फिर अपन बात करें, मान लो कोई पेयर है, कोई भी पेयर हो, वो अगर r के अंदर आ रहा है, किसी रिलेशन में या किसी सबसेट में आ रहा है, तो अगर अपने पास जैसे 1a है या ab को मैं लिखा कि यदि ए बी किसी रिलेशन आर या किसी सबसेट में आ रहा है, ए बी बिलोंग टू आर हो, तो यहां हम इसको ए आर बी भी दर्शाते हैं। ए आर बी का मतलब है ए का रिलेशन किसके साथ में है, बी के साथ में रहेगा। ओके, इसके साथ साथ जो भी रिलेशन बनता है, आर जो भी बनेगा वो हमेशा ही सबसेट इक्वल होगा किसका, ए क्रॉस बी का, कि रिलेशन जो होते हैं वो ए क्रॉस बी के ही क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ध्यान देने की बात है कि रिलेशन जो भी बनता है, आर के अंदर जितने भी पेयर आएंगे, जितने भी अपने पास में एलिमेंट होंगे, क्योंकि इसके एलिमेंट जोड़े में होंगे, तो जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है, तो कि जो रिलेशन होता है संबंध में उपस्थित अवयवों के, कि संबंध के अंदर जितने भी युग्म होते हैं या अवयव कह सकते हैं अपन, सभी युग्म की बात करें, उपस्थित सभी युग्मों के प्रथम अवयवों का जो समुच्चय होता है, कि संबंध में उपस्थित सभी युग्मों के प्रथम अवयवों का जो समुच्चय है, समुच्चय संबंध आर का ये प्रांत होता है। जो पहले अवयव है वो आर का प्रांत कहलाता है। दूसरे अवयवों का जो समुच्चय है आर का परिसर होता है, आर का परिसर कहलाता है। ठीक है, और जो सेकंड जिससे समुच्चय पे परिभाषित है, जिस भी समुच्चय पे परिभाषित है, यदि संबंध आर समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है, तो समुच्चय बी को अपन, समुच्चय बी को आर का सह प्रांत कहते हैं। तो ये किसी संबंध आर के प्रांत, परिसर और सह प्रांत का डेफिनेशन रहता है कि अगर कोई संबंध आर है, उसका जो प्रांत होगा तो उसमें आर के अंदर जितने भी युग्म या जितने भी पेयर आए हैं उनके जो भी फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका जो सेट होगा वो आर का डोमेन होगा। आर का जो रेंज है, आर का जो परिसर वो होगा इसके सेकंड जो एलिमेंट है उनका सेट रहेगा। और जो जिस सेट से
किसी दूसरे सेट पर अगर अपन को आर डिफाइन किया हुआ है तो जो सेकंड वाला सेट है वो क्या कहलाएगा, उसका कोडोमेन कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए एक सेट दे रखा है अपन ने 1 2 3, बी सेट लिया मैंने ए बी सी के रूप में, तो ए क्रॉस बी का एक जो सेट है आर इज इक्वल मैंने लिखा 1A 2B 3C, इसी प्रकार से 2A और एक आ जाएगा 2C। ठीक है, ये आर इसके अंदर डिफाइन है, तो आर जो है वो डिफाइन है ए से बी में, जहां आर सच दैट ए देंस टू बी, ये रिलेशन है इसके अंदर। अब यहां अपन बात करें आर के डोमेन की, आर का प्रांत अगर देखें अपन, फिर आर का परिसर और आर का सह प्रांत। आर के प्रांत, तो आर का प्रांत है जितने भी इसमें पेयर बने हुए हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है, तो इसमें 1 2 3 2 2, तो ये आ जाएगा 1 2 3। ऐसे आर के परिसर की अगर बात करें तो ए बी सी ए सी, तो ये आ जाएगा ए बी और सी। आर के सह प्रांत की बात करें तो आर का जो सह प्रांत है, तो आर का सह प्रांत हो जाएगा अपने पास में जो बी सेट है, तो वो कौन सा है, ए बी सी। अगर आर के अंदर एलिमेंट जैसे सपोज करो यहाँ तक ही होते, ये अपने पास में सेट नहीं होता, ये दोनों नहीं, अपने पास में केवल इतना सा पार्ट होता, 1, इसे भी शामिल नहीं करते अपन। ठीक है, 1A 2B और यहां एक एलिमेंट ले लेते हैं अपन 2A के साथ में और ले लेता हूं 2A। ठीक है, तो यहां R का जो इस कंडीशन में अपने पास में जो R का प्रांत परिसर होगा वो क्या रहेगा, तो कंडीशन अपने पास R का प्रांत की अगर बात करें देखो 1 2, तो ये 1 2 रहेगा। परिसर की बात करें तो ए बी ए, तो ए बी आ जाएगा केवल। सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत बी सेट होता है जिस पे है, तो ए बी सी आ जाएगा। तो इस तरीके से आर का प्रांत और परिसर और सह प्रांत बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी संबंध अपने को दे रखा है उसका प्रांत परिसर और सह प्रांत, तो प्रांत होता है पहले एलिमेंट का सेट, परिसर होता है सेकंड एलिमेंट का सेट, और जो सह प्रांत होता है वो जो सेकंड वाला सेट होता है वो सह प्रांत का रूप रहेगा या सह प्रांत रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एक अपने पास में प्रतिलोम, इसे संबंध कहते हैं। तो प्रतिलोम संबंध की अगर बात करें, प्रतिलोम संबंध क्या होता है, प्रतिलोम संबंध ठीक है, संबंध आर है कोई, संबंध आर सच दैट ए देंस टू बी हो, तो आर का जो प्रतिलोम संबंध है, प्रतिलोम संबंध आर इनवर्स होता है। आर का जो प्रतिलोम संबंध होगा उसे अपन आर इनवर्स से डिनोट करेंगे, जहां आर इनवर्स इज इक्वल, तो आर इनवर्स जो होगा वो किस तरीके से होगा, ये ए से बी में है तो ये बी से ए में होगा। आर इनवर्स बी सच दैट, सॉरी आर इनवर्स सच दैट बी देंस टू ए होता है। ये आर इनवर्स की वैल्यू आई अपने पास में, तो आर इनवर्स सच दैट बी देंस टू ए होगा, ये बी से ए पर डिफाइन होगा। अब यहां ये तो हुआ डिफाइन करने का तरीका, लेकिन अगर अपन इसको बनाएं तो बनाएंगे कैसे, तो आर के जो अपने पास में पेयर दे रखे हैं, युग्म दे रखे हैं, उन युग्म के एलिमेंट का अगर अपन क्रम चेंज कर दें तो जो नया संबंध बनेगा वही संबंध क्या होगा, अपना आर इनवर्स होगा। तो ये आर इनवर्स जो बनता है वो आर के युग्मों का क्रम परिवर्तन करने से बनता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आर बराबर जैसे दे रखा है 1A 2A, ठीक है, ऐसे ही 2B 3A या 3C कर दिया मैंने। ये वैल्यू अपने पास आर की है, तो आर इनवर्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से क्रम चेंज कर दो, A1 हो जाएगा, ऐसे ये A2 बना लेगा, ये B2 बनाएगा और ये C3 बना लेगा। तो ये जो अपने पास में नया रिलेशन बना है वो क्या होगा, आर इनवर्स होगा। अब आर इनवर्स का जो प्रांत परिसर बनेगा तो इसके फर्स्ट एलिमेंट होंगे ये,
सेकंड एलिमेंट वही पुरांत परिसर की डेफिनेशन तो यही रहेगी। तो यहाँ आर और आर में, आर इनवर्स में क्या होता है कि आर का जो प्रांत होता है वो आर इनवर्स का परिसर होता है। तो यहाँ कंडीशन ये बनी अपने पास में कि आर का जो प्रांत होता है वो बराबर होता है आर इनवर्स के परिसर के। ऐसे आर का जो परिसर होता है वो बराबर होता है आर इनवर्स के प्रांत के। और यहां सह प्रांत की बात आती है तो इसमें अगर सेट अपने पास में ए से बी पर हो तो इसका बी जो है वो क्या रहता है, सह प्रांत, और इसका जो है वो क्या रहेगा, ए सह प्रांत रहेगा। तो ये कंडीशन अपने को और ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ प्रतिलोम संबंध। इसके बाद अब इसके बाद अपन बात करते हैं, एक आता है संयुक्त संबंध, कंपोसाइट रिलेशन। संयुक्त संबंध कंपोसाइट रिलेशन, संयुक्त संबंध। संयुक्त संबंध क्या है कि जैसे दो रिलेशन अपने को डिफाइन करके दे रखे हैं। एक रिलेशन लिया अपन ने आर सच दैट ए देंस टू बी, तथा एक ले लिया अपन ने एस सच दैट बी देंस टू सी, कि सेट ए से बी के ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन किया हुआ है। ऐसे ही सेट बी से सी के ऊपर एक रिलेशन एस डिफाइन किया हुआ है। कोई दो संबंध हैं, कोई दो संबंध हो तो आर तथा एस का जो संयुक्त संबंध होगा, आर तथा एस का संयुक्त संबंध जो होगा, संयुक्त संबंध एस ओ आर होता है। ये थोड़ा ध्यान में रखें, आर और एस का जो संयुक्त संबंध है वो एस और आर होगा। यहां आर और एस का संयुक्त संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा इसका भी अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका ध्यान कैसे रखेंगे अपन, कि जैसे आर है अपने पास में और एक रिलेशन अपन ने एस बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी सेट हो गया। ए से बी के ऊपर जो डिफाइन है वो अपने पास में रिलेशन कौन सा है, आर है। बी से सी पर जो डिफाइन है वो कौन सा है अपने पास में, एस है। तो ए से बी के ऊपर आर वाला रिलेशन डिफाइन है और बी से सी पर एस वाला रिलेशन डिफाइन है। इसको इस तरीके से ले लेते हैं, ए ये बी हो गया, ये सी सेट है, ये आर रिलेशन है, ये एस रिलेशन है। ठीक है, तो यहां बी देखो आप कॉमन है इसके दोनों के बीच में। तो आर से एस पर जो फंक्शन, आर से एस पर जो रिलेशन है वो, सॉरी, ए से सी पर एक रिलेशन डिफाइन हो सकता है। आर और एस का जो संयुक्त संबंध है वो बन सकता है। आर और एस का जो कंपोसाइट रिलेशन बनेगा वो सीधा बनाएगा यहां से, जिसका नाम अपन इसके ऑपोजिट लेंगे, आर और एस का, तो इसका नाम होगा एस ओ आर। और एस ओ आर होगा, ये डिफाइन होगा किससे, ए से सी पर, तो ए देंस टू सी के रूप में होगा। तो यहां आर और एस का जो संयुक्त संबंध है वो होगा एस ओ आर, जिस जो ए से सी पर डिफाइन होगा। अगर अपन एस और आर का संयुक्त संबंध देखें तो एस डिफाइन है अपने पास में बी से सी पर और आर डिफाइन है अपने पास में ए से बी पर। तो यहां ये दोनों जो पार्ट है वो कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो यहां एस और आर का जो संयुक्त संबंध है वो डिफाइन नहीं होगा। मतलब हालांकि एस और आर का संयुक्त संबंध आर ओ एस होता है, लेकिन इसके अंदर आर ओ एस जो है वो परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, हालांकि परिभाषित नहीं होगा। बाकी अगर नाम के अकॉर्डिंग अगर परिभाषित होता तो ये क्या बनाता, आर ओ एस बनाता। तो हम यहां इनके जो संयुक्त संबंध है वो इस तरीके से ले सकते हैं कि आर सच दैट ए देंस टू बी, एस सच दैट बी देंस टू सी हो तो आर तथा एस का संयुक्त संबंध
एस ओ आर सच दैट ए देंस टू सी होता है। इसी प्रकार यदि एस और आर का संयुक्त संबंध परिभाषित हो तो, अगर परिभाषित नहीं हो तो नहीं बनाएगा, परिभाषित अगर हो तो वो बनाएगा क्या, आर ओ एस होता है। अगर डिफाइन हो कहीं पे, सेट अगर सेम आ जाए तो अगर कहीं डिफाइन होगा तो एस और आर का संयुक्त संबंध आर ओ एस होगा और आर और एस का संयुक्त संबंध कौन होगा, एस ओ आर रहेगा। ठीक है, तो इसमें बीच वाला जो सेट है वो क्या रहना चाहिए, कॉमन होना चाहिए इसमें, तभी अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका संयुक्त संबंध परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ संयुक्त संबंध। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले अपन, एक कंडीशन दे रखी है अपने को कि जैसे a बराबर 1 2 3, b बराबर a b c और अपन c इज इक्वल यहां ले लेते हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, यहाँ r इज इक्वल और s इज इक्वल, r जो है वो a से b पर डिफाइन है, r सच दैट a देंस टू b और s सच दैट b देंस टू c। r सच दैट a देंस टू b को अपन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे कि 1 का रिलेशन a के साथ में है, 2 का रिलेशन b के साथ में है, 3 का रिलेशन c के साथ में हुआ। यहाँ इसको डिफाइन करते हैं a का रिलेशन अल्फा के साथ, b का रिलेशन गामा के साथ ले लेता हूँ और c का रिलेशन बीटा के साथ ले लिया अपन ने। ठीक है, तो एस ओ आर जो बनेगा ए से सी के ऊपर सीधा रिलेशन, वो क्या बनाएगा, यहाँ से देखो 1 का रिलेशन ए के साथ में है तो ए का रिलेशन अल्फा के साथ में, तो 1 का सीधा अल्फा के साथ हो जाएगा 1 अल्फा। ऐसे ही 2 का रिलेशन बी के साथ में, बी का रिलेशन गामा के साथ में, तो ये आ जाएगा 2 गामा। और तीसरा 3 का रिलेशन सी के साथ में, सी का बीटा के साथ में, तो ये आ जाएगा 3 बीटा। ये इस तरीके से अपने पास में एस ओ आर बनाएगा। तो एस ओ आर कैसे बन सकता है, तो एस ओ आर के अंदर अपने पास में कंडीशन यही आनी है एस ओ आर के अंदर कि यहाँ ए का रिलेशन सीधा सी के साथ में होता है, जहाँ बी कॉमन होता है दोनों में, और बी जो है वो किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो हम एस ओ आर को समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं कि एस ओ आर इज इक्वल, यहाँ जाएगा ए सी, यहाँ सच दैट ए बी बिलोंग टू किससे हो, आर से, और बी सी बिलोंग टू किससे हो, एस से हो। तो यहाँ ए सी बिलोंग टू किससे आएगा, एस ओ आर से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन संयुक्त संबंध बनाते हैं। संयुक्त संबंध के ऊपर एक कंडीशन अपन यहाँ प्रतिलोम संबंध और संयुक्त संबंध, इन दोनों के ऊपर अपन एक थ्योरम लेते हैं। यहाँ अच्छी थ्योरम है, जैसे दे रखा है अपने को, यदि R तथा S क्रमशः समुच्चयों A से B में, यदि R सच दैट A देंस टू B तथा S सच दैट B देंस टू C, कोई दो संबंध हैं, कोई दो संबंध हैं, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एस ओ आर का होल इनवर्स इज इक्वल आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। इसे प्रूव करने के लिए अपन शुरुआत करें। देखो यहां आर जो सेट दे रखा है वो दे रखा है अपने को ए से बी में, यहां आर सच दैट ए देंस टू बी तथा एस सच दैट बी देंस टू सी। ठीक है,
इसमें जो यूज किया हुआ है देखो, एक तो आर इनवर्स है, एस इनवर्स है, तो उन सभी को लेते हैं। तो आर इनवर्स जो होगा, आर इनवर्स होगा वो किससे किस में होगा, बी से ए में होगा, तथा एस इनवर्स जो होगा वो सी से बी में होगा, सी देंस टू बी। ठीक है, ये अपने पास में कंडीशन आई। अब बात करें अपन एस ओ आर की। एस ओ आर जो है वो है आर और एस का संयुक्त संबंध, आर तथा एस का संयुक्त संबंध। ये क्या होगा, एस ओ आर, और ये किससे किस में परिभाषित होगा, तो आर परिभाषित है ए से बी में, एस परिभाषित है बी से सी में, तो ये क्या बनाएगा, एस ओ आर। एस ओ आर क्या आ जाएगा यहां से, ए से बी, बी से सी, तो ए से सी आ जाएगा, ए और देंस टू सी। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी रिलेशन होता है वो जिस सेट से दूसरे सेट में परिभाषित होता है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो यहाँ एस ओ आर होगा, एस ओ आर जो है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस सी का। तो एस ओ आर सबसेट होगा, सबसेट इक्वल ए क्रॉस सी। एस ओ आर अगर सबसेट इक्वल ए क्रॉस सी है तो एस ओ आर का जो होल इनवर्स होगा वो भी सबसेट होगा किसका, ऑपोजिट इसका, सी क्रॉस ए का। तो एस ओ आर का होल इनवर्स सबसेट इक्वल किसका होगा, सी क्रॉस ए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एस ओ आर इनवर्स जो है वो डिफाइन होगा अपने पास में सी से ए में। एस ओ आर का होल इनवर्स सच दैट सी क्रॉस ए, तो यहां से सी देंस टू ए में परिभाषित होगा। ठीक है, ये एस ओ आर के होल इनवर्स की बात आई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं आर इनवर्स ओ एस इनवर्स की। तो देखो आर इनवर्स बी से ए में है, एस इनवर्स सी से बी में है, तो ये है आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। इसका मतलब एस इनवर्स और आर इनवर्स का संयुक्त संबंध है ये। एस इनवर्स और आर इनवर्स का जो संयुक्त संबंध बनेगा वो संयुक्त संबंध किसमें, एस इनवर्स में है सी से बी, ये है बी से है, तो ये सी से ए में होगा, सीधा का सीधा डिफाइन। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स जो है उसके लिए अगर अपन बात करें इसी प्रकार आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ठीक है, तो ये है एस इनवर्स और आर इनवर्स का संयुक्त संबंध, एस इनवर्स और आर इनवर्स का संयुक्त संबंध क्या बनाएगा, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स सच दैट सी देंस टू ए होगा। अब दोनों के दोनों संबंध जो है, एक तो एस ओ आर का होल इनवर्स और एक आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, दोनों सी से ए में परिभाषित हैं। यहां एस ओ आर का होल इनवर्स तथा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स दोनों समुच्चय सी से ए में परिभाषित है। ठीक है, ये तो पता लग गया कि दोनों के दोनों एक ही सेट से दूसरे सेट में सी से ए में ही परिभाषित हैं, लेकिन अपने को तो यहां इसको बराबर सिद्ध करना है। और बराबर अगर सिद्ध करना है तो बराबर सिद्ध करने के लिए अपने को जो एलिमेंट इसमें है वो के वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो यहां अपन बात करते हैं इसके एलिमेंट को लेके हुए, तो हमें सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करना है कि एस ओ आर का होल इनवर्स इज इक्वल आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, ये अपने को सत्य सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए अपन एक एलिमेंट लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि माना सी ए, ठीक है, बिलोंग टू अपन ने मान लिया आर इनवर्स ओ एस इनवर्स से, सॉरी एस ओ आर इनवर्स से। सी ए अपन ने बिलोंग टू माना एस ओ आर के होल इनवर्स है। अब सी ए बिलोंग टू एस ओ आर का होल इनवर्स है तो ये तभी होगा,
यदि और केवल यदि भाई सी ए अगर इसके इनवर्स में आ रहा है तो ए सी जो होगा, ए सी जो है वो बिलोंग टू किससे होगा, एस ओ आर से। ए सी बिलोंग टू एस ओ आर। अब यहां एस ओ आर में क्या होता है, देखो ये आर का और एस का, आर और एस का संयुक्त संबंध है, और आर और एस का संयुक्त संबंध है तो वो होता है आर के पहले समुच्चय से एस के दूसरे समुच्चय पे डिफाइन होता है, बीच वाला कॉमन होता है। तो ये तभी होगा केवल यदि यहां बी बिलोंग टू, एक एलिमेंट अपन लेके चल रहे हैं कि बी एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा इनके बीच में कि यहां बी एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि या विद्यमान होगा कि ए बी जो है वो बिलोंग टू होगा आर से तथा बी सी बिलोंग टू होगा एस से। ए बी बिलोंग टू आर से होगा और तथा बी सी बिलोंग टू होगा किससे, एस। ठीक है, अब यहां देखें कि ए सी बिलोंग टू एस ओ आर है, यहां बी एक ऐसा अवयव विद्यमान होगा कि ए बी जो है वो तो मौजूद होगा किसमें, आर के अंदर, और बी सी जो है वो किसमें होगा, एस में। तभी तो एस ओ आर, आर का और एस का जब सीधा रिलेशन बनेगा तो बी कॉमन है इनमें, ए से सीधा सी पे रिलेशन बना देगा ये। यहां ए सी बिलोंग टू एस ओ आर, तो हम यहां पे क्या कह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कि ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू एस, तभी ए सी बिलोंग टू एस ओ आर बना है। ए बी बिलोंग टू अगर आर है, अर्थात मैं यहां कैसे कह सकता हूं कि ए बी बिलोंग टू आर और तथा बी सी बिलोंग टू क्या हो गया, एस। अब ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू एस है तो बी ए बिलोंग टू किससे होगा, आर इनवर्स से, तथा बी सी बिलोंग टू तो सी बी बिलोंग टू किससे होगा, एस इनवर्स से। अब आर इनवर्स का और एस इनवर्स का अगर अपन संयुक्त संबंध बनाए तो क्या बना देगा ये, आर इनवर्स और एस इनवर्स का, यहां बी ए आ रहा है, सी बी और बी ए का बनाते, सॉरी, एस इनवर्स और आर इनवर्स का संयुक्त संबंध अपन बनाए। एस इनवर्स को पहले रख रहा हूं मैं, एस इनवर्स और आर इनवर्स का संयुक्त संबंध, ये सी बी ये बी ए, तो सी बी बी ए, इसमें बी कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा तो सी ए बना देगा। और ये बनाएगा क्या, एस इनवर्स और आर इनवर्स का संयुक्त संबंध, और एस इनवर्स और आर इनवर्स का संयुक्त संबंध क्या होगा, उल्टा नाम होगा इसका, एस इनवर्स और आर इनवर्स का क्या होगा, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में सी ए बिलोंग टू एस इनवर्स और आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। और जब सी ए बिलोंग टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स अगर आया तो हमने सी ए बिलोंग टू किससे माना था, एस ओ आर इनवर्स से। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सी ए बिलोंग टू अगर एस ओ आर इनवर्स हो, ये तभी होगा यदि और केवल यदि सी ए बिलोंग टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। और ऐसा अगर होगा तो यहां कंडीशन ये बनेगी, अतः एस ओ आर का होल इनवर्स इज इक्वल आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। ये अपने पास में इसका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको अपन सिद्ध करते हैं। तो ये प्रतिलोम संबंध और संयुक्त संबंध का कंबाइन पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ओके।